सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सुबह 11 बजे के प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आज तो मैं घर पे ही हूँ और आपको घर से भी वीडियो मिलती रहेगी, बाहर से मिलती रहेगी। और परमेश्वर धन्यवाद है और आपकी दुआ है कि परमेश्वर विजिट करवा रहे हैं और मीटिंग करवा रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो। 2024 आप सबके लिए ब्लेस हो और परमेश्वर चाहा तो 2024 का विजिट आपके घर पे हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तो। हालेलुया। कि 2024 में हर एक मीटिंग बहुत पावरफुल होने वाली है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सब कुछ हो। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, मेरा दिमाग मेरा मन परमेश्वर की बातों को सुनता रहता है। मैं बात भी करता रहता हूँ, लेकिन प्रभु का आवाज कहीं ना कहीं से मुझे आवाज आती रहती है और वो आने वाले प्लान को बताती है, या वो क्या क्या करना है सब कुछ बताएगी। जब मैं किसी घर जाता हूँ तो उसके घर के बारे में परमेश्वर बिल्कुल बताते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाना है। बुद्धि दिल दिमाग से नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ संभव है। और मैं कई बार देखता हूँ, मुझे लगता भी है अजीब है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि देखो मिनिस्ट्री बढ़ रही है। बात मिनिस्ट्री बढ़ने की नहीं कह रहा, बात कह रहा हूँ कि मुझे क्या अजीब लगता है। मुझे अजीब लगता है कि आपकी कॉल मिस कॉल में रिप्लाई नहीं कर पाता। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कॉल की। देखो व्हाट्सअप नंबर मेरे पास 2000 लगभग है। अब मान लो कि ऑफलाइन फिर ऑनलाइन लाइव मीटिंग, उसके बाद विजिट करना और उसके बाद कॉल और व्हाट्सएप पे ध्यान देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। आने जाने में, वहां जाने में, देखो मैं कहीं जाता हूं तो मेरा पूरा पूरा फोकस सामने वाले के घर पे रहता है, उनकी मीटिंग पे रहता है। उसके बाद मैं फोन और व्हाट्सएप देखता भी नहीं, अपने बैग में रखता हूँ या जिस होटल में होता हूँ वहां छोड़ देता हूँ। कई फोन, सिर्फ एक ही फोन रखता हूँ जिनका नंबर वहां पर है, ताकि कोई फोन ना करे, कि वैसे भी फोन नहीं उठा पाऊंगा। उसके बाद मैं जब आता हूँ तब मैं देखता हूँ। अगर मैं होटल नहीं कर पाया, देखो होटल में बहुत कम करता हूँ, मुझे पता है आपका घर खुला हुआ है मेरे लिए, परमेश्वर दास के लिए, तो सामने वाला भी मुझे होटल करने नहीं देता। बाई चांस जब परमेश्वर का उसकी इच्छा होती है या जो भी उसकी इच्छा होती है, क्योंकि होटल करना भी देखो मैं कहता हूँ उसका अनुग्रह है। बड़े बड़े होटल वो करवाता है, सब परमेश्वर की इच्छा से है, ताकि वहां भी पर वो काम हो। तो कहने का मतलब यह है कि फिर जो मुझे टाइम मिलता है, या एयरपोर्ट पे, मैं एयरपोर्ट पे ज़्यादा समय बिताता हूँ क्योंकि वहाँ फ्रीडम में रहता हूँ और आपको पता ही है कि अधिक से अधिक प्रार्थना वहीं आती है। तो उस समय मेरा सारा फोकस वहाँ होता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल कर कॉल पे, जिसकी कॉल होती है, बात करता हूँ। आप कॉल करते रहते हो, मुझे लगता है कि नहीं आप कॉल करनी चाहिए और मैं बीच में करता भी हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि 2024 में जो है ना, 2024 परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की इच्छा हुई तो मैं बहुत कुछ परिवर्तन करने वाला हूँ। मिनिस्ट्री में बहुत कुछ परिवर्तन करने वाला हूँ, जिसको आप देखोगे। और अभी मेरे 3-4 व्हाट्सएप है जिसमें मैं सबको अलग अलग नंबर देता हूँ, किसी के कहीं किसी के, जैसे परमेश्वर का अनुग्रह है। और नए लोगों के नए व्हाट्सएप है, पुराने लोगों के पास नया 2 व्हाट्सएप है। तो हो सकता है कि आने टाइम में मैं एक ही व्हाट्सएप एक ही नंबर करूँ और सब कुछ एक ही तरह रखूँ, जिससे में कि कोई कॉल या व्हाट्सएप छूटे ना। और 24 घंटे के अंदर कोशिश करूंगा प्रभु के अनुग्रह से 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करने के लिए। मीटिंग में हूं, नहीं कर पाया तो थोड़ा टाइम जा सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा जैसे कॉल आई वैसे ही पिक करने के लिए या जवाब देने के लिए। नहीं हो पाया तो उसको 24 घंटे रिप्लाई करने के लिए। ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। आप लोग प्रार्थना करना, क्योंकि जैसे जैसे मीटिंग बढ़ेगी, जैसे वीडियो बनाएगा तो नंबर भी बढ़ेंगे। और जब नंबर बढ़ेंगे तो एक इंसान इतने सारे व्हाट्सएप और कॉल का रिप्लाई कभी नहीं कर सकता। देखिए मैंने कहा ना, मैं जनवरी से बहुत कुछ ऐसा करने वाला हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी पूछ कर कि आप लोगों की दिक्कत ना हो। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि आपको कंप्रोमाइज करते हो। आप जानते हो कि परमेश्वर काम बढ़ता है तो प्रभु के दासों का टाइम कलीसिया के लिए कम हो जाता है। वैसे कम नहीं होता, वीडियो आ रही है, ऑफलाइन मीटिंग हो रही है, थोड़ा सा कॉल और व्हाट्सएप के थोड़ा सा मुश्किल होता है, लाइव कम आ पाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा परमेश्वर का पैगाम आप तक कॉल व्हाट्सएप कैसे भी पहुंचेगा जरूर। और अगर मैं कॉल नहीं उठा पाता या व्हाट्सएप नहीं बढ़ाएगा तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं। आप कंडीशन को समझो तो अच्छी बात है कि प्रभु काम बढ़ रहा है और ऐसा बढ़ता रहे, क्योंकि आपकी सपोर्ट, आपकी प्रार्थना से ही प्रभु हमें आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर तो आगे बढ़ाता ही है, लेकिन वो देखता है कि कौन कौन आत्मिक सपोर्ट कर रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सब कुछ तेरा में सकता हूँ, मेरा बोलना समझाना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आज 21 दिसंबर है। आज प्रभु की दासी मेरे मम्मी का जन्मदिन है। आप प्रार्थना करना, ब्लेसिंग देना, क्योंकि जब हम प्रभु की दासी दास को ब्लेसिंग देते हैं, वो रिटर्न हम पर आता है। आज का वचन दिया है प्रभु ने मुझे, यशायाह 47 का 4। यशायाह 47 उसका चौथा वचन लिखा है, हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेना का यहोवा और इज़राइल का पवित्र है। बड़ा ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेना के यहोवा और इज़राइल का पवित्र है। हमारे छुटकारा देने वाले का नाम। हम छुटकारा चाहते तो है कर्जे से, बीमारी से, तकलीफ से। हम ढूंढते हैं इंसानों को। अरे ये मेरी शादी आने वाली है, तो इस शादी में ऐसा वो मदद करेगा, मुझे छुटकारा वो देगा, मुझे छुटकारा वो देगा। उस केस से, उस इंसान से, उस परिस्थिति से छुटकारा देने वाला कोई इंसान है। ठीक है, परमेश्वर इंसानों को भेजते कि सबसे छुटकारा देने वाले का नाम परमेश्वर ही है। आज हो सकता है आप कर्जे के जाल में हो, आज हो सकता है कि आपको मदद चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए बीमारी से, तकलीफ, जरूरत होने से। मेरे ऐसे तो उसका नाम सिर्फ परमेश्वर है, यहोवा है और इज़राइल का पवित्र यीशु मसीह है। आपको छुटकारा और कहीं से नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि मुझे वहां जाने से छुटकारा मिलेगा या मुझे वहां जाने से छुटकारा मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। वचन कहता है हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेना का यहोवा और इज़राइल का पवित्र है। याद रखो, परमेश्वर का वचन कहता है बेटा तुम्हारा छुटकारा देने वाले का जो नाम है ना, परमेश्वर है, यहोवा है, यीशु नासरी है। आप कहां भटक रहे हो, कहां जा रहे हो, किसके सर पे, किसके दर पे सर झुका रहे हो, किसको फोन करके कह रहे हो कि हमें छुटकारा दिखा दे? नहीं, सिर्फ छुटकारा परमेश्वर देंगे। आपको कर्जे से, बीमारी से, लड़ाई झगड़े से, कलेश से, आपके पति शराब पी रहे, आपके पति सही नहीं चल रहे, आपके बच्चे सही नहीं चल रहे, उन सब से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई किसी का दर नहीं दे सकता, कोई किसी का घर नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर देंगे। विश्वास है तो टाइप करें आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता, 2024 में कुछ छुटकारा आपकी ओर से मिलेगा, मैं विश्वास करता हूं, और हमेशा छुटकारा आपकी ओर से मिलता है। आज के वचन के द्वारा इन्होंने बरकत पाई, आशीष पाई, मैं विश्वास करता हूं, और उन्होंने जान लिया कि हमारे छुटकारा देने का नाम सिर्फ एक ही है, वह यहोवा परमेश्वर है, यीशु नासरी, जो हमें छुटकारा देने वाला है। मैं डिक्लेयर करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।